आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल हक की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिटी इंडिया न्यूज़ में मैं आपका मेज़बान मुतखिस आपका इस्तकबाल करता हूँ। नाज़रीन, कल जिस तरीके से जीएचएमसी इंतखाबात में पोलिंग परसेंटेज कम रहा, राय दही का फीसद काफ़ी कम रहा, इससे आज सारी रियासत में तज़ब्ज़ुब देखा जा रहा है। मुख्तलिफ़ मकामात से हमारे नाज़रीन हमसे फ़ोन कॉल करते हुए ये पूछ रहे हैं कि राय दही का फीसद कम होने की वजह से किस जमात को फ़ायदा होगा, किस जमात को नुकसान होगा, जीएचएमसी इंतखाबात के नताइज किस तरह होंगे। हमने आवाम के तजस्सुस को दूर करने के लिए कल शब तकरीबन मुख्तलिफ़ मालाजात में हम घूम फिर कर हमने आवाम से बात की, उनसे रब्ता किया और ये जानने की कोशिश की कि आखिर क्यों आवाम ने कल राय दही में हिस्सा नहीं लिया। तो नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि तमाम हालात का जायज़ा लेने के बाद हमने ये नतीजा अख्ज़ किया है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीक़े से जारहाना मुहिम चलाई है, वही मुहिम इन इंतखाबात में राय दही के फ़ीसद के कम होने की अहम वजह है। और एक बात ये भी उभर कर आ रही है कि जिस तरह से इंतखाबात से एक दिन कबल भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया पर उनके जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, उन लोगों ने मुसलमानों की जानिब से बंडी संजय की गाड़ी पर हमले की झूठी खबर फैलाई थी। ये खबर ख़ुद उन्हीं के लिए नुकसानदायक साबित हुई और इस तरह दूसरे दिन फसादात के खौफ से लोगों ने घरों से निकलकर राय दही में हिस्सा नहीं लिया। इन झूठी खबरों के फैलने से आवाम में ये खदशा पैदा हो गया कि कहीं कल राय दही के दिन कहीं फसाद ना हो जाए, कहीं झगड़े ना हो जाएं, इसीलिए आवाम ने राय दही से दूर रहने में ही गनीमत जाना। इस तरह से कल के जो राय दही की फ़ीसद कम हुआ है उसकी भी एक अहम वजह है। दूसरी बात, इलेक्शन कमीशन लाख कहने की कोशिश करे कि कोरोना का असर हुआ है, लेकिन अब हैदराबाद में हम देख रहे हैं कि हैदराबाद में कहीं भी लोगों में कोरोना का खौफ नहीं दिखाई दे रहा है। तकरीबन हर तरफ लोग बग़ैर मास्क के फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, तकरीबात में शिरकत कर रहे हैं, शादी ब्याह के काम जारी हैं, बाज़ारों में आवाम का इज़्दिहाम नज़र आ रहा है। इससे साफ ज़ाहिर होता है कि कल राय दही की फ़ीसद में कमी कोरोना के खौफ से नहीं बल्कि फ़िरका वाराना फसादात के खौफ से हुई है। और नौजवान तबके ने भी अपनी बेरारवी का मुशाहरा किया है, क्योंकि कल जो राय दही हुई है हमने उसका नज़दीकी से जायज़ा लिया। जायज़ा लेने के बाद ये पता चलता है कि 45 औसतन तौर पर कल जिन अफराद ने राय दही में हिस्सा लिया है उनमें से औसतन 35 साल था 60 साल से ऊपर की उम्र वाले लोगों ने राय दही में हिस्सा लिया है। नौजवान भी कल की राय दही से काफ़ी दूर रहे हैं और इक्का दुक्का पोलिंग बूथों पर जहां मुख्तलिफ़ जमातों के कायदीन के दरमियान झड़प हुई है, वो भी आवाम को खौफजदा करने के लिए काफ़ी रही और इसलिए भी आवाम जो सो बाहर निकल कर वोट करने से खासी रही है। बहरहाल, जो राय दही का फ़ीसद कम हुआ है उसकी तो ये वजूहात हैं। मैं आगे आपको बताऊँगा कि कम राय दही की वजह से किसको फ़ायदा हुआ है। नाज़रीन, अगर जीएचएमसी इंतखाबात में राय दही का फ़ीसद कम हो जाता है तो ये सबके जहन में सवाल है कि आखिर फ़ायदा किसको होगा। तो मैं आपको बता दूं, अगर हमेशा ये देखा गया है इंतखाबात में जहाँ कहीं भी राय दही के फ़ीसद में इजाफा हुआ है वहाँ बरसर इख्तिदार जमात के ख़िलाफ़ आवाम की राय रही है, अक्सर देखा गया है। लेकिन कल जो राय दही का फ़ीसद कम हुआ, इससे ये क़यास लगाया जा रहा है कि इसका सीधा रास्त बरसर इख्तियार जमात को ही होगा। और हमने भी जो जायज़ा लिया, क्योंकि एग्ज़िट पोल्स की अभी इजाज़त नहीं है, कल शाम में शायद एग्ज़िट पोल 6 बजे के बाद हम दे सकते हैं, लेकिन मैं आपको मोटे मोटे अंदाज में कह दूंगा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और टीआरएस अपना मौक़िफ़ बरकरार रहेगा। कहीं कहीं टीआरएस को नुकसान का सामना करना पड़ेगा, लेकिन कहीं फ़ायदा भी उसे हासिल हो सकता है। जहां साबिक़ा में उन्होंने शिकस्त खाई थी वहाँ उन्हें कामयाबी हासिल हो सकती है, जहां उन्होंने साबिक़ा में कामयाबी हासिल की है वहाँ कुछ नशिस्तें बीजेपी के हक़ में जा सकती हैं। लेकिन इधर एमएएम की 51 में से तकरीबन नशिस्तें एमएएम को जो सो आने से नज़र आ रहे हैं, वो अपने साबिक़ा मौक़िफ़ पे वो रह सकते हैं। मैं खुले अल्फाज में आपके सामने आंकड़ा पेश नहीं कर सकता, लेकिन मोटे मोटे अंदाज में मैं ये कहूँगा इन इंतखाबात में बीजेपी को थोड़ा बहुत फ़ायदा नज़र आता है और टीआरएस और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने साबिक़ा मौक़िफ़ को बरकरार रखने में कामयाब होती नज़र आ रही हैं। नाज़रीन, ये अहम बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने ख़ुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। जिस तरह से उन्होंने जारहाना इंतखाबी मुहिम चलाई, बड़े बड़े कायदीन हैं और फजूल की बातें की, जिससे फ़िरका वाराना माहौल, एक किस्म का फ़िरका वारियत का माहौल जो हैदराबाद में पनपने लगा। इसकी वजह से भी लोगों में खौफ
देखा गया है जो पोलिंग बूथ तक जाकर वोट डालने से डर रहे थे, खौफ में थे, तो ये भी अहम बात है। अगर ऐसा ही माहौल 2024 के इंतखाबात में होगा तो बहुत काफ़ी मुश्किल होगा। लिहाजा ये अब आवाम की ज़िम्मेदारी है, तमाम तबक़ात की ज़िम्मेदारी, हिंदू मुसलमान सबकी ज़िम्मेदारी है कि शहर में पुरअमन माहौल को बरकरार रखा जाए, ना सिर्फ रहे बल्कि सारी रियासत में पुरअमन माहौल को बरकरार रखा जाए, हिंदू मुस्लिम एकजहती को फ़रोग़ दिया जाए। अगर ये काम होता है तो मैं समझता हूँ कि आइंदा इंतखाबात पुरअमन फ़िज़ा में होंगे और आवाम को भी बाहर निकल कर वोट करने में कोई तकलीफ़ नहीं होगी, कोई खौफ नहीं होगा। अगर हम फ़िरक़ा वारियत को बढ़ावा देते हैं तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी आइंदा इंतखाबात के लिए। जो ये फ़ीसद कल 30 से 35% का रहा है GHMC में, वही फ़ीसद हो सकता है 2024 के असम्बली इंतखाबात में भी हो सकता है। लिहाजा ये ज़िम्मेदारी अब आवाम के हाथ में है कि वो सियासी जमातों की भी मैं इसके लिए ज़िम्मेदार करार देता हूँ कि सब मिलकर रियासत में अमन के माहौल को बनाए रखें, हिंदू मुस्लिम एकजुहती को फ़रोग़ दें और जो नुकसान पिछले 6 साल में सारे मुल्क में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत बनने के बाद हुआ है, कौमी एकजहती को, सेकुलरिज़म को और हिंदू मुस्लिम एकता को जो नुकसान हुआ है उसको फौरी तौर पर पूरा करने की ज़रूरत है। और फासिस्ट ताकतों को भी समझ लेना चाहिए कि खौफ के माहौल से इंतखाबात नहीं जीते जाते। आवाम का दिल जीतना है तो आवाम का काम करना होगा, आवाम जो चाहती है उसे करना होगा और जो वादे आवाम सुनना चाहती है वही वादे करने होंगे। बिला वजह गैर ज़रूरी वादों से आवाम को भी कोई खासी दिलचस्पी नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी को भी हैदराबाद के शहरियों ने बता दिया कि उनके झूठे बुलंदबाज दावों को आवाम पसंद करने वाली नहीं, लिहाजा आवाम ने निकल कर वोट नहीं किया। तो ये वाज़ेह पैगाम ये बीजेपी के कायदीन के लिए भी है कि वो समझ जाएं, इस तरह के वाहियात वादों से परहेज़ करें और आवाम जो चाहती है, हाँ आप एक सियासी जमात है, आपकी एक सियासी ताकत है, मरकज़ में आपकी हुकूमत है, आप कुछ ऐसे वादे कीजिए जिससे आवाम को समझ में आए कि ये हमारे लिए काम कर सकते हैं। लेकिन इस तरह के वादे, किसी शहर का नाम बदल देना, कहीं सर्जिकल स्ट्राइक कर देना, किसी को अपने पैरों तले दबा देना, ये बातों से ख़ुद हमारी आज का सेकुलर हिंदू भाई भी जो नाराज़ है, वो इसने भी इंतखाबात में हिस्सा न लेते हुए अपनी नाराज़गी का इजहार किया है। ये तमाम सियासी जमातों के लिए और हम सब के लिए हमें फ़िक्र है कि हमें अपने रियासत, अपने शहर, अपने गांव और अपने अड़ोस पड़ोस के माहौल में हिंदू मुस्लिम एकता को फ़रोग़ देना होगा, कौमी एकजहती को फ़रोग़ देना होगा, वरना फिर हालात कुछ भी हो सकते हैं। जैसा कि कहा जाता है इंतखाबात जो जमहूरिया का एक जश्न है, इस जश्न में सभी को हिस्सा लेना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा माहौल रहा तो ये जश्न नहीं बल्कि मातम बन के रह जाएगा। मैं तमाम हमारे नाज़रीन से अपील करता हूँ कि आइंदा इंतखाबात में वो निकल कर घर के बाहर जाकर वोट करें और वोट आपकी शनाख्त है। अगर आप वोट नहीं डालते हैं तो आप मुर्दा कहलाएंगे। अगर आपको ज़िंदा रहना है और अपने वजूद का एहसास दिलाना है तो आपको वोट करना ही होगा। चाहे आप वो वोट अपने नापसंद किसी उम्मीदवार को ना करते हो, कम से कम नोटा को तो वोट कीजिए, मगर कीजिए वोट। बताइए कि आप तमाम से नाराज़ हैं तो आप नोटा को वोट कीजिए, मगर आप वोट ज़रूर कीजिए। ऐसे माहौल अगर ऐसा रहा तो मुस्तक़बिल में जो जमहूरियत है, वो जमहूरियत की रूह जो है सो ख़त्म होने का ख़दशा है, क्योंकि आप लोग ही अपने पसंदीदा उम्मीदवार को चुन सकते हैं और अपनी पसंदीदा हुकूमत बना सकते हैं। अगर आप लोग बाहर नहीं निकलेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये जमहूरियत भी ख़तरे में पड़ जाएगी। तो नाज़रीन, इसी के साथ आपके मेज़बान मोहम्मद तक़ी हुसैन को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए आपका पसंदीदा चैनल सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़। दोस्तों, अगर आपको हमारी न्यूज़ और एंटरटेनमेंट तमाम प्रोग्राम पसंद आते हैं तो फिर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी हर न्यूज़ और हर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम से अपडेट रहें। देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़।